सांची। मेहंदी रंग लाई रे, आई सजन की सवारी रे, मोरी अटरिया पे खरी, लाज से भरी दुलारी रे। घूंघट में छुपी नयनवा बोले, मोती जैसे बातें रे, रंग रंगीली ओढ़नी ओढ़े, सजनी सजी बारातें रे। आंगन में बैठी महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। चारों तरफ चहल पहल थी, बच्चे उछल कूद कर रहे थे। आखिर चहल पहल हो भी क्यों ना, बाल किशन जी की इकलौती बेटी की शादी जो है। अरे रज्जो, जरा जलपान की व्यवस्था कराओ मेहमानों के लिए, और हाँ, कूलर भी मंगवा लो किराए पर। बाल किशन जी ने रज्जो को आवाज लगाई। बाल किशन जी सुमंगली के पिता और रज्जो उसकी माँ है। सुमंगली इनकी इकलौती बेटी है। जो जी अभी भिजवाते हैं। ऐ दीना, जरा बिजली वाले के यहाँ से कूलर ले आ और वो देना, हिसाब करके सारा पैसा चुका देंगे। रज्जो ने कहा। दीना को समझाकर रज्जो मेहमानों के लिए जलपान की व्यवस्था करने में लग गई। सुमंगली के मेहंदी लग रही थी, बड़ी खुश नजर आ रही है, लेकिन अंदर से बेचैन है। बेचैन आखिर हो भी क्यों ना, शादी जो हो रही है उसकी। उसे बेचैन देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड धवल बोली, क्या हुआ बन्नो रानी, क्यों बेचैन हो रही है? सुमंगली, अरे यार क्या बताऊं, अजीब सा लग रहा है। पता नहीं राज, सुमंगली का होने वाला पति, कि घर वालों को मैं कैसे संभालूंगी। पता नहीं कैसा होगा ससुराल, पता नहीं कैसे लोग होंगे ससुराल में, पता नहीं मैं उनको संभाल पाऊंगी भी या नहीं। धवल, तू इतनी टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। तू है ही इतनी प्यारी और समझदार, सब संभाल लेगी, देखना सब अच्छा ही होगा। प्रेरणा ने तो उसे तो समझा दिया, लेकिन खुद बेचैन हो गई। पता नहीं कैसे रहेगी, वे यहाँ पर कैसे लोग होंगे, लेकिन जो भी हो, हमारी सुमंगली है ही इतनी प्यारी कि सब अच्छे से संभाले। फिर प्रेरणा ने भी मेहंदी लगवाई और सबने भी लगवाई। फिर नाच गाने में व्यस्त हो गए। शादी का दिन भी आ गया, सब का अच्छे से निपट गए। सुमंगली का विवाह संपन्न हुआ और वो अपने ससुराल चली गई। कि शाम होते ही उसे राज के कमरे में भेज दिया। बहुत ही नर्वस हो रही थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं उसका स्वभाव कैसा होगा। कुछ देर बाद राज भी कमरे में आ गया और दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई थी। उसकी पहली रसोई थी। उसने मीठे में गाजर का हलवा और खीर बनाई थी। सबको उसका बनाया खाना बहुत पसंद आया। सबने सुमंगली को नेक दिया। सब मेहमान चले गए थे। शादी के कुछ दिन बाद राज उसे उसके मायके पग फेरे की रस्म के लिए लेकर गया। वहाँ भी सब रस्में अच्छे से हो गई। फिर दोबारा विदा होकर ससुराल आ गए। कुछ दिन तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ससुराल वालों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वैसे तो उसके पिता ने उसे दहेज दिया था, लेकिन दहेज के लालची लोग, उनके ससुराल वाले, उसके साथ घरेलू हिंसा शुरू कर दी। लेकिन उसने अपने माता पिता को नहीं बताया कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। जब भी घर से फोन आता तो ससुराल वाले खुद के सामने बात करवाते थे कि कहीं ये उनको कुछ बताती है या नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। वो गर्भवती हो गई थी, लेकिन उसके साथ फिर भी मार पिटाई की जाती थी। एक दिन उसकी सास ने उसे बच्चा चेक करवाने के लिए बोला और कहा कि अगर लड़की हुई तो इसे गिरवाना होगा। सुमंगली बहुत रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन उन जालिमों पर कहाँ कुछ असर होने वाला था। उसे हॉस्पिटल ले गए और चेकअप करवाया। गर्भ में लड़की थी। उसे गिरवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक रात सुमंगली घर से भाग गई। भागते भागते वह गांव जाने वाले रास्ते पर आ गई। उस रास्ते पर वह चली जा रही थी।
कि पीछे से उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे कार आ रही है। उसने उस कार वाले से सहायता लेने की सोची, लेकिन कुछ सोचकर वो डर गई। वो ये सब सोच ही रही थी कि वो कार उसके पास आकर रुक गई और कार में जो लड़का बैठा था वो लड़का उसके कॉलेज का दोस्त रोहित था। सुमंगली को इस मुसीबत में आंखों में चमक आ गई। सू, यहाँ इस हालत में क्या हुआ तुझे? तू इस वक्त कहाँ जा रही है? सुमंगली, कितना बोलता है तू? पहले मुझे गाड़ी में बिठा, फिर बताऊंगी तुझे सब कुछ। रोहित ने गाड़ी से उतरकर दरवाजा खोला और सू को अंदर बिठाया। सुमंगली ने अंदर बैठने के बाद उसे सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ। रोहित ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, वहाँ चलते हैं। सुमंगली ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मान गई। रोहित के घर पर जाने को रोहित की माँ सुमंगली को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर उसे अंदर बिठाया, पानी पीने को दिया, फिर उससे पूछा, बेटी क्या हुआ? तू इस हालत में यहाँ, तेरी क्या हालत हो गई? सुमंगली ने घर वालों को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। सबके होश उड़ गए, लेकिन सुमंगली ने उन्हें बताया कि वह रोहित के घर पर है, तो उन्हें थोड़ा संतोष हुआ कि वो अब सेफ है। सुमंगली को रोहित की मां ने खिलाकर सुला दिया। दूसरे दिन सुमंगली के माँ बाप उसे घर ले गए। राज और उसके परिवार वालों ने सुमंगली को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। कुछ समय बाद राज की शादी किसी दूसरे लड़की से करवा दी। सुमंगली ने सुंदर सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और स्वर्ग सिधार गई। उस बच्चे को सुमंगली के माँ बाप ने पाला पोसा। बड़ी हुई तो उस बच्ची का नाम सांची रखा गया। बड़ी ही प्यारी थी। राज के घर पर उसकी दूसरी बीवी ने लड़के को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सुकेश। समय के साथ दोनों बच्चे अपने अतीत से अनजान बड़े हो रहे थे। दोनों के स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों को शहर भेज दिया गया आगे की पढ़ाई करने के लिए। दोनों ने एक ही कॉलेज में प्रवेश लिया था। दोनों एक दूसरे से अज्ञान थे। सांची को अगर कोई छेड़ता तो वो दीवार की तरह उसके साथ खड़ा हो जाता था। कॉलेज में सुकेश की इमेज काफी अच्छी थी। सांची आलोक नाम के लड़के को पसंद करती थी। सुकेश सांची की मुंह बोली बहन मानता था। धीरे धीरे सुकेश बुरे लोगों के संगत में पड़ गया। सांची ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे सांची ने उससे बात करना बंद कर दिया। सुकेश को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी। सभी उसे बहुत समझाते थे, लेकिन सब बेअसर हो ही होता था। एक दिन सुकेश एक होटल में बैठा था कि उस पर उस होटल के मालिक की नज़र पड़ी। वो होटल का मालिक होटल की आड़ में कुछ और ही धंधा करता था। उसने सुकेश को देखा तो उसके पास जाकर बोला कि तुम मिस्टर राज के बेटे हो ना? सुकेश हैरान रह गया कि ये उसे कैसे जानता है। उसे ऐसे देखते हुए देखकर होटल मालिक बोला कि मैं तुम्हारे पापा का कॉलेज फ्रेंड हूँ। फिर वो बातें करने लगे। बातों बातों में होटल मालिक ने उसे कहा कि अगर वह चाहे तो इस होटल में काम कर सकता है। मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छा लगा तो सोच रहा हूँ कि इस होटल का मैं तुम्हें पार्टनर बना लूँ और ये होटल तुम्हारे को दे दूँ चलाने के लिए। सुनकर सुकेश बहुत खुश हुआ। उसने उनसे बोला कि वो घर पर पूछ के बता देगा। होटल मालिक ने उसे मना कर दिया कि वह घर पर पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पापा को वो मना लेगा। सुकेश ने हाँ कह दिया। सुकेश बहुत खुश हुआ और घर आ गया। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसे रुपए की ज़रूरत पड़ी तो उसने बताना उचित समझा। होटल मालिक यही तो चाहता था कि कैसे भी करके राज को बर्बाद करना है, क्योंकि होटल मालिक भी उसी के गांव का रहने वाला था। एक दिन उसके गलत धंधे का राज को पता चल गया था और उसने गांव वालों के साथ मिलकर उसे गांव से बाहर निकलवा दिया था। लेकिन अब वो उसके बेटे का इस्तेमाल उसके खिलाफ करना चाहता था, इसलिए उसने सुकेश को ये सब कहा था।
जब सुकेश ने अपने पिता से रुपए मांगे तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उसे ये आखिरी बार है बोलकर ले लिया। इसके बाद उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा, यह कहने पर उसे पैसे दे दिए गए। वो पैसे लेकर होटल मालिक के पास पहुंचा और उसे पैसे देकर बोला कि अब मैं भी इस होटल का मालिक हूं, तो अब तो बताओ मुझे कि काम क्या करना है। होटल मालिक, वो सामने जो गाड़ी खड़ी है उसमें कुछ सामान है, उसको इस एड्रेस पर पहुंचाना है, एड्रेस की चिट देते हुए। ओके। सुकेश गाड़ी लेकर निकल गया। उसे यह पता नहीं था कि इस गाड़ी में सामान है क्या। जैसे ही गाड़ी लेकर निकला, आगे पुलिस की नाकेबंदी थी। सुकेश ने बाबूराव, होटल का मालिक, को फ़ोन करके बताया कि आगे पुलिस की नाकेबंदी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बाबूराव बोला कि गाड़ी लेकर वापस आ जाए। जैसे ही सुकेश ने गाड़ी वापस घुमाई, एक पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ी। उसने साथी पुलिस वाले को बोला कि साहब, लगता है कोई गड़बड़ है। जैसे ही पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने गाड़ी चेक की तो उसमें भारी मात्रा में ड्रग्स के पैकेट मिले। पुलिस वाले ने सुकेश को देख लिया था तो उसकी फोटो सोशल मीडिया और सब जगह फैला दी कि है अगर कोई इसे देखता है तो पुलिस को सूचित करे। सुकेश भागता हुआ घर आया तो राज ने उसे घर से निकल जाने को कहा, क्योंकि उसने टीवी पर न्यूज़ देख ली थी। सुकेश को घर से निकल जाने को कहा तो राज की मां ने सुकेश का पक्ष लेते हुए कहा कि बेटा, इसे इस वक्त हमारी ज़रूरत है, तू ऐसा मत कर, तू मत कर ऐसा। तो राज बोला कि माँ, आपकी वजह से ही तो ये हाथ से निकल गया, अब और पता नहीं क्या कुछ सहना पड़ेगा। राज ने फैसला लिया कि वो खुद पुलिस को फ़ोन करके सुकेश को गिरफ्तार करवाएगा। उसने कुछ नहीं कहा और अंदर कमरे में चला गया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस सुकेश को गिरफ्तार करके ले गई। इधर जब सांची को पता चला कि उसके मुंह भोले भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है तो उसने उससे मिलने की सोची। सांची उससे मिलने गई। सांची ने सुकेश से पूछा कि ये सब क्या हुआ। वैसे हुआ तो सुकेश ने उसे सारी बात बता दी, साथ में बाबूराव के बारे में भी बता दिया। सांची ने उसे कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, वो उसका केस लड़ेगी। सांची ने लॉ की पढ़ाई करी थी। सांची ने इस बारे में आलोक से की तो आलोक बोला कि जहां तक मैं सुकेश को जानता हूं वो ऐसा कभी नहीं करेगा, जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है। सांची आलोक की बात से सहमत थी। उसने इस केस के तह तक जाने की पूरी कोशिश की। एक दिन वो बैठी इस केस के बारे में कुछ स्टडी कर रही थी तो बाबूराव आया और उसने रिश्वत देने की कोशिश करते हुए बोला, ये छोटी सी भेंट है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। ये क्या कर रहे हो? पैसे से शर्म नहीं आती तरफ तुम्हें? फेंकते हुए बोली, ये क्या मैं ऐसी वैसी वकील हूँ जो चंद पैसों के लालच में बिक जाऊंगी? बाबूराव बोला, मैं ये पैसे देकर आपको खरीद नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपके सगे भाई को छुड़ाने के लिए दे रहा हूँ। सांची ने जब उसके मुंह से सुकेश के लिए सगा भाई शब्द सुना तो हैरान रह गई। सांची ने दोबारा उससे पूछा कि क्या कहा तुमने? सगा भाई? क्या मतलब है तुम्हारा? बाबूराव बोला कि ये तो तुम्हारे पापा से पूछना कि सुकेश तुम्हारा सगा भाई कैसे है। मगर उसने कहा कि वो मेरा मुंह बोला भाई है, उसको तो मैं छुड़ा ही लूंगी और असली अपराधी को भी सजा दिलवाऊंगी। बाबूराव उठकर चला गया। सांची ने घर आकर अपने पापा, नाना को पापा मानती थी, से पूछा कि ये राज कौन है। उसके पापा उसके मुंह से राज का नाम सुनकर हैरान रह गए और बोले कि होगा कोई। सांची, पापा, मैं सच जान चुकी हूँ। आज बाबूराव आया था मेरे पास, उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। सांची अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। उसके पापा ने उसे चुप कराते हुए कहा कि तू इस वक्त केस पर ध्यान दे, ऐसी वैसी बातों करने का समय नहीं है मेरे बच्चे। कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी।
बाबूराव भी वहीं पर बैठा था और सभी घर वाले भी थे। राज और उसकी पत्नी, राज के माँ बाप भी थे। केस की सुनवाई हुई। सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर बाबूराव को सजा हुई। सुकेश को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट के बाहर सुकेश के पिता राज ने सांची के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। सांची ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने अपने भाई को छुड़ाया है। राज, मैं कुछ समझा नहीं। सांची, मैं ये जान गई हूं कि सुकेश मेरा अपना भाई है। राज उसके मुंह से सुकेश के लिए भाई शब्द सुनकर हैरान रह गया। सांची ने उसे सारी बात कह सुनाई कि वो सुमंगली की बेटी है। सुमंगली का नाम सुनते ही विराज ने त्योरियां चढ़ा ली। सुकेश की मां ने आगे बढ़कर कहा, बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू भी तो हमारी बेटी है। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी भी बेटी हो। सांची, क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? लक्ष्मी, सुकेश की माँ, हाँ क्यों नहीं, सगी माँ नहीं तो क्या हुआ, हूँ तो माँ ही ना। राज की तरफ देखते हुए, क्यों जी, क्या कहते हो? राज, हाँ क्यों नहीं। सभी घर पर आए। सांची भी राज के साथ उसके घर पर आई। सांची के नाना नानी भी आ गए। सबने पुराने गिले शिकवे दूर किए, एक दूसरे से गले मिले। कुछ दिनों के बाद सांची और आलोक की शादी कर दी गई। सभी खुशी से रहने लगे, लेकिन राज को पछतावा हो रहा था कि उसने सुमंगली को मारा है। सांची ने उसे समझाया कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो खुशी खुशी विदा करो मुझे। मेरे पास 3 माएँ हैं, और क्या चाहिए। सब ने नम आंखों से सांची की विदाई की।